हेलो एवरीवन एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट इन दोस्त पुनीत और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक सोनी के न्यू कैमरा के बारे में जो कि रिसेंटली मैंने टेस्ट आउट किया है एंड आई रियली लव दैट कैमरा एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड कैमरा फॉर द इंडस्ट्री जो लाइक एक सोल्यूशन देख रहे हैं फॉर अ फुल फ्रेम सेंसर PTZ के फॉर्म में। सो गाइज इस कैमरे का नाम है सोनी FR7 जस्ट सोनी ने अनाउंस किया था ग्लोबली एंड इट्स अ गेम चेंजिंग कैमरा और बहुत सारे लोग एक PTZ कैमरा देख रहे थे फुल फ्रेम सेंसर में। सोनी ने उन लोगों की सुन ली और फाइनली इस कैमरा को रिलीज कर दिया है। अब मैं इस वीडियो में इन डेप्थ बताऊंगा इस पर्टिकुलर कैमरा के बारे में, इस कैमरा के क्या फीचर हैं और क्यों ये कैमरा और किस यूज केस में आने वाला है। तो FR7 जो कि एक वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरचेंजेबल सिस्टम फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड ऑन एक PTZ कैमरा है। FR7 का जो यूज केस है वो इंडस्ट्री में बहुत यूनिक वे से किया जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ऑफ कोर्स शोज हो गए, इसके साथ साथ में लाइव इवेंट्स हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, म्यूजिक इवेंट्स हो गए, साथ साथ में ऐसी जगहों पे जहां कैमरे को क्रेन पे लगाना है और उसे रिमोटली कंट्रोल करना है, साथ साथ में स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, हर एक ऐसी पॉसिबिलिटी पे जहां पे करंटली PTZ कैमरास को यूज किया जाता है। करंट PTZ कैमरास में प्रॉब्लम क्या है कि उनके सेंसर्स छोटे होते हैं और उनमें इंटरचेंजेबल की फंक्शनैलिटी नहीं होती। इसी वजह से जो डेप्थ आजकल हम लोग सिनेमैटिक डेप्थ जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाती है, जो आजकल हम लोग फुल फ्रेम सेंसर से मिल पाती है। उसी चीज का ये रिप्लेसमेंट है। ये आपको एक फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड ऑन सिनेमा कैमरा मिलेगा। ये सोनी के सिनेमा लाइन के अंदर आएगा और बहुत ही अच्छे फंक्शनैलिटी और फीचर्स आपको प्रोवाइड करके देगा। अब अगर मैं सेंसर की ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ये एक फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड इन 12 मेगापिक्सल वाला सेम सेंसर है जो कि FX6 में यूज किया गया है और जो इसकी डायनामिक रेंज है वो 15 प्लस टॉप की है और ये कैमरा जो है वो 4K 120 फ्रेम इंटरनल, साथ साथ में फुल HD 240 फ्रेम 10 बिट 4:2 के कोडैक पे शूट कर सकता है। इतनी अमेजिंग फ्रेम रेट्स होने के साथ साथ में इस कैमरा में आपको एक और अच्छा फीचर देखने को मिलता है, दैट इज बिल्ट इन वेरिएबल एनडी फिल्टर। तो इसमें आपको 8 स्टॉप का एनडी मिल जाता है। अगर आप आउटडोर सिचुएशन में शूट कर रहे हैं और अपने एक्सपोजर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एनडी फिल्टर को ही यूज करके सब कुछ किया जा सकता है। तो बहुत ही क्रेजिंग फ्रेम रेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। अब फुल फ्रेम सेंसर होने के साथ साथ में एक कॉमन प्रॉब्लम जो फुल फ्रेम कैमरास के साथ में आती है वो है फोकस। बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत शैलो हो जाती है, इस वजह से फोकस कर पाना मैनुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसका इस कैमरे में एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, दैट इज दी आई ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी, साथ साथ में रियल टाइम ट्रैकिंग। तो रियल टाइम ट्रैकिंग और आई ऑटो फोकस इस कैमरे में आपको बिल्ट इन मिलेगा, तो आपको ऑटो फोकस की बिल्कुल चिंता नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट ह्यूमन ट्रैकिंग दोनों देखने को मिलती है जो कि आपकी लाइफ को प्रोडक्शन के टाइम में बहुत ज्यादा ईजी कर देगी। इस कैमरे को ऑपरेट करना बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले इसमें आपको पैन टिल्ट मोशन देखने को मिलता है, 360 डिग्री रोटेशन है पैन का और टिल्ट का भी आपको जो है वो 180 डिग्री का मोशन देखने को मिलेगा। अब इसको कंट्रोल करना बहुत ईजी है। देखिए, जब आप परचेज करेंगे FR7 को तो FR7 के साथ में आपको एक डेडिकेटेड रिमोट मिलता है जिससे आप उसे ऑन ऑफ साथ साथ में उसे कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आपको उसे कंट्रोल करना है विद दी स्मार्टफोन डिवाइस, उसमें उसका UI क्रिएट करने का ऑप्शन भी है। तो आप उसके UI को आपके आईपैड पे और आइदर आप अपने स्मार्टफोन पे ओपन कर सकते हो। मल्टीपल सेट पे DOPs और कैमरामैन बैठे हैं तो वो मल्टीपल डिवाइसेस पे उसे लॉग इन करके और अपने कैमरा को वाया आईपैड उसके यूजर इंटरफेस से पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप IR से नहीं करना चाहते देन एक स्विचर आता है जो कि सोनी का IP500 स्विचर है जो कि इस कैमरे के साथ में कंपैटिबल है। अब IP500 का एडवांटेज क्या है, वो एक बहुत प्रोफेशनल स्विचर है। आपको उस पे जॉयस्टिक, स्पीड कंट्रोल, आइरिस अपर्चर, शटर स्पीड, जूम इन, जूम आउट, साथ साथ में मल्टीपल कैमरास को कंट्रोल करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो आप उस पर्टिकुलर स्विचर के ऊपर ऑलमोस्ट ऐसे 100 कैमरास को कंट्रोल कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उस एक इंडिपेंडेंट स्विचर का। सो IP500 के साथ में अगर आप इसे कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको इसको यूज करने का एक मजा अलग ही आएगा। मैंने इसे IP500 के साथ ट्राई करके देखा, मैंने इसे आईपैड के साथ में ट्राई करके देखा, मैंने इसे पूरी तरीके से यूज करके देखा एंड आई रियली एंजॉयड दिस कैमरा टू ऑपरेट। अब एक PTZ कैमरे का एडवांटेज क्या होता है कि यार आप पैन और टिल्ट के जो मोशन की स्पीड है ना वो कंट्रोल कर सकते हो और रिमोटली उसे कंट्रोल करना एक बहुत ही यूनिक फील है। एंड आप सभी लोगों ने आई गेस जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने PTZ कैमरास यूज किए होंगे। अब कॉमनली PTZ की प्रॉब्लम क्या होती है, इट्स अ फिक्स लेंस और सेंसर छोटा होता है। ऑफ कोर्स आपको जूम इन जूम ज्यादा मिलता है बट सेंसर छोटा होने की वजह से हमें वो सिनेमैटिक लुक नहीं मिल पाता। तो इसमें क्या है, एक तो इंटरचेंजेबल लेंस है, आप इस पे जो है वो फुल फ्रेम सेंसर वाले लेंसेज को कनेक्ट कर सकते हो। सोनी का एक जो 28-135 f4 अपर्चर वाला जो बहुत ही अच्छा लेंस है वो मैंने इस पे ट्राई करके देखा। मैंने उसका जूम, ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम मैं दोनों कंट्रोल कर सकता था IP500 और आईपैड के थ्रू। साथ साथ में उसका सारा मोशन कंट्रोल मैं कंट्रोल कर सकता था थ्रू दी स्विचर।
मेरे को बहुत सारे ऐसे शॉट्स जो कि बहुत अच्छे से आप ले सकोगे इस स्विचर के थ्रू, वो मैं ले पाया। आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी शॉट्स दिख रहे होंगे। अब जब इसे आप आईपैड पे ऑपरेट करोगे तो लिटरली इसका ऑटो फोकस भी वाया आईपैड और योर स्मार्टफोन, वॉट एवर स्मार्टफोन और स्मार्टफोन डिवाइस यू हैव कनेक्टेड, आप वाया यूआई से ही कंट्रोल कर पाओगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। साथ साथ में कंपनी ने एक प्रीसेट वाला ऑप्शन भी डाला है। प्रीसेट का मतलब है कि आप अपने बाई डिफॉल्ट प्रीसेट्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल प्रीसेट जैसे हो गए, और उससे IP500 जो स्विचर है उस पर सिंक कर सकते हो। तो IP500 के ऊपर आपको मल्टी प्रीसेट को ऐड करने के बटन्स दिए हुए। आपने सपोज करो एक प्रीसेट क्लोजअप रख दिया, जैसे ही दूसरा बटन प्रेस किया, दूसरा ऑटोमेटिकली कैमरा प्रीसेट पे चले जाएगा और वो दूसरे एंगल पे चले जाएगा। आपने एक दूसरा एंगल रख दिया, तीसरा एंगल रख दिया, तो कैमरा ऑटोमेटिकली तीसरे एंगल पे चले जाएगा जस्ट टू प्रेस दैट बटन। तो जब आप प्रोडक्शन में होते हो, कोई शो शूट कर रहे हो, कोई डेली सोप शूट कर रहे हो, आपने जैसे उसने प्रीसेट्स बना दिए, आपको बटन प्रेस करना है, आपका कैमरा उस डायरेक्टली पोजीशन पे एंगल कर लेगा और आपको वो खुद से मैन्युअली जॉयस्टिक से करने की नीड नहीं है। वो बस आपको एक बार ही उसके 0.1, 0.2, 0.3 प्रीसेट को सेट करना है। तो वो आईपैड से भी कंट्रोल हो सकता है, स्विचर से भी कंट्रोल हो सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, फॉर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आएगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, आपको सारे इंपॉर्टेंट आउटपुट्स मिल जाएंगे। आपको ऑप्टिकल आउटपुट मिल जाएगा, आपको SDI, एक जेन लॉक, टाइम कोड, HDMI, सारे 12G आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में लैन के लिए आपको कनेक्शन के लिए पोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप रिकॉर्डिंग मीडिया की बात करो तो इंटरनली ये कैमरा जो है वो 10 बिट शूट कर सकता है 4K पे, और आप इसमें SD कार्ड, साथ साथ में CF एक्सप्रेस टाइप ए के स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 2 स्लॉट है। और अगर आप आउटपुट लेते हो, जैसे SDI से अगर आप आउटपुट ले रहे हो और HDMI से आउटपुट ले रहे हो, तो आप निंजा कनेक्ट करके और 16 बिट तक की रॉ क्वालिटी रिकॉर्ड कर सकते हो, रॉ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सोनी FR7 में आपको सारे इंपॉर्टेंट आउटपुट्स होने के साथ साथ में STR, NDI, HX और RTSP प्रोटोकॉल का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आप डायरेक्टली लाइव स्ट्रीमिंग इसके यूजर इंटरफेस से कनेक्ट करके कंटेंट को सीधे ब्रॉडकास्ट या स्ट्रीम कर सकते हो। अब एक्चुअली में इस कैमरे को आप बहुत वेरियस वे में यूज़ कर सकते हो। सोनी ने जब इस कैमरे को इनवील किया था तो इसके यूज़ केस कुछ शूट्स में दिखाए थे, कमर्शियल शूट्स में, जहाँ पे रिमोटली इस कैमरे को कंट्रोल किया जा रहा था, जहाँ पे एक डिस्टेंस पे बैठ करके रिमोटली इस कैमरे को यूज़ किया जा रहा था। क्रेन पे इसको यूज़ किया गया, म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन में इसे यूज़ किया गया, और जो क्वालिटी वीडियो की बन के मिली वो एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी बन के मिली। FR7 जो है वो सिनेमा लाइन कैटेगरी का पार्ट है, तो उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होगा कि अगर आप मल्टी कैमरा वीडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास सोनी FX6, FX9 और वेनिस या फिर FR7 सेट पे है, तो आप सभी के कलर्स जो है वो सीमलेसली मैच कर सकते हो। मल्टी कैमरा प्रोडक्शन में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप सीमलेसली अपनी कॉस्ट को मैनेज करते हुए सभी कैमरा को सेट पे यूटिलाइज करके अपने कलर्स को सीमलेस सिंक रख सकते हो। एस सिनेटोन आपको मिल जाएगा कलर्स के अंदर, साथ साथ में आपको जो है वो S-Log3 भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप कलर ग्रेडिंग इन पोस्ट अगर FR7 को यूज़ करना चाहें करके, तो वो भी किया जा सकता है। तो आपको सिने EI डेडिकेटेड मोड मिलता है जिसमें आप S-Log3 को जो है वो इनेबल कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। सो ये कुछ अच्छे फीचर्स हैं इस कैमरा के, जो कि प्रोडक्शन पर्पसेस से इसे एक बहुत ही यूनिक कैमरा बनाते हैं। और ये बहुत ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर जाएगा जो कि लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगी प्रोडक्शन के टाइम पे। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये कैमरा कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में शेयर कर दें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।